आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल अरेरा हिल्स क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। एक लुटेरा गिरफ्तार, दूसरा फरार। तलाश में जुटी पुलिस। ऐशबाग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। अपने शौक पूरा करने और अपने कर्जे चुकाने के लिए करी थी लूट में शामिल फरार आरोपी को अपनी महिला मित्र से मिली थी जानकारी। महिला मित्र ने किया था फरियादी महिला से कोर्ट में समझौता। बलात्कार के मामले में कोर्ट से समझौता कर निकली महिला से हुई थी लूट। कोर्ट से बाहर निकलते ही अपने बच्चे के साथ घर जा रही थी महिला। रास्ते में हुई लूट। महिला के हाथ से बैग लेकर हुए थे लुटेरे फरार। बैग में रखे थे 2 लाख नकदी। हो गई थी लूट। पुलिस ने आरोपी फिरोज को गिरफ्तार कर घर से 1,50,000 और वारदात में प्रयुक्त वाहन किया जब्त। एसीपी अक्षय चौधरी के नेतृत्व में टीम की गई थी गठित। जोन 2 डीसीपी श्रद्धा तिवारी द्वारा 10,000 का इनाम किया गया था घोषित। सर, थाना अरेरा पुलिस द्वारा 2 लाख रुपए की लूट में फरार आरोपी को गिरफ्त में लिया गया है। क्या रहा है सर पूरा मामला ये है कि 2 मई को शाम करीब 4:30 बजे महिला नीलोफर अली अपने बेटे के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर कोर्ट से अपनी पैसे ख़त्म करके आ रही थी। उनके पास 2 लाख रुपए एक लेडीज़ पर्स में रखे थे। जैसे उनकी मोटरसाइकिल जेल तिराहे के आगे पहुंची थी कि पीछे से एक एक्सेस स्कूटी पर मुंह पर कपड़ा बांधे 2 अज्ञात लड़के आए और उनके हाथ से वो लेडीज़ पर्स से छीन के भाग गए। महिला के द्वारा अरेरा हिल थाने में रिपोर्ट करने पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 96/24 धारा 392 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। डीसीपी जोन 2 महोदय द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए एवं टीम गठित करने को बताया गया। इस पर अरेरा हिल थाने की पुलिस टीम का गठन करके आरोपियों की तलाश प्रारंभ की गई। उनके आने और जाने के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया बारीकी से। इसके आधार पर आरोपी फिरोज पिता जुल्फिकार उम्र 22 साल निवासी इंदिरा नगर ऐशबाग को चिन्हित किया गया। आरोपी फिरोज को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने ये लूट की घटना करना स्वीकार किया। उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी एक्सेस स्कूटी से महिला का पीछा कोर्ट से करके ये लूट की घटना करना बताया। 2 लाख रुपए में से 1,30,000 रुपये उसने अपने स्वयं के पास रखे होना बताया, जिनको 1,30,000 रुपये पुलिस ने उसके घर से रिकवर कर लिए हैं। शेष राशि उसने अपने दोस्त को हिस्से में देना बताया है। उसकी तलाश जारी है। आरोपी को गिरफ्तार करके उसका 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। सर, ये विक्रांत भूरिया के आरोपों से घिरते नजर आए नागर सिंह चौहान ने कहा 13 तारीख को सभी को जवाब दूंगा। विक्रांत भूरिया ने कहा था कि वन मंत्री नागर सिंह चौहान पर 10 मुकदमे दर्ज हैं जिस पर वह जवाब दें। तो वहीं दूसरी तरफ वन मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 13 तारीख के बाद सभी को जवाब दूंगा, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा 13 तारीख से क्या मतलब है? अगर अपराध पंजीकृत है तो उन पर जवाब दें। क्या 13 तारीख को वोटिंग खत्म हो जाएगी तो उनके अपराध भूल जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन खटाखट कपड़े धोकर डाल देंगे तो क्या धुल जाएंगे? 13 तारीख को क्या जवाब देंगे? क्या वॉशिंग मशीन में पाउडर डालें तो धुल जाएंगे? मंत्री है तो क्या हुआ? जो अपराध पंजीकृत है तो उन पर हाँ या ना का जवाब दें। 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था सांसद और विधानसभा से देश के सारे अपराधियों को बाहर कर दूंगा। यहाँ तो मंत्रिमंडल दे दिया। वायनाड में जिसके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमे उसे टिकट दे दिया। 13 मई का इसमें जवाब देने का क्या है? अगर अपराधों की सूची है तो है, उसका जवाब हाँ ना में दें। 13 तारीख को वोट जल जाएंगे तो उनके सब काम अपराध और मुकदमे खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन उन्हें तत्काल जो है खटाखट कपड़े धो के टांग देगी, सूख जाएंगे। ये कौन सी राजनीति भाई? अगर आपके खिलाफ मुकदमे हैं तो हैं, बोलो हाँ हैं, और नहीं है तो बोलो नहीं है। ये क्या अब 13 तारीख को बताएंगे? अब 13 तारीख को ये भी बताएंगे, तब तक वॉशिंग मशीन में पाउडर डल चुका होगा। बहुत बढ़िया। वर्तमान में वो मंत्री भी हैं। अरे भाई मंत्री हैं इसीलिए तो उसने आरोप लगाए। अब इसका जवाब उन्हें देना चाहिए।
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था उन 2014 में 1 साल के अंदर देश से सारे अपराधियों को जो है संसद और विधानसभा से बाहर कर दूंगा। यहाँ तो मंत्रिमंडल दे दिए। वायनाड में जो है जिसके खिलाफ 200 से ज़्यादा मुकदमे हैं उसको टिकट दे दी। जो आदमी जो है जिसके खिलाफ आरोप अभी लग गए हैं, अदालत में आरोप सिद्ध तैयार हो गए हैं बलात्कार के, उसके लड़के को टिकट दे दी। अब और क्या चाहिए देश में? इतना महान काम हो रहा है देश में, हम लोग जल्दी विश्व गुरु बन जाएंगे। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 6 महिला पहलवानों में से 5 की शिकायतों में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। कोर्ट ने कहा कि 6 महिला पहलवानों में से 5 की शिकायतों में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। अदालत ने एक महिला पहलवान की शिकायत खारिज कर दी। अदालत ने कुश्ती संघ के पूर्व सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया। ब्रजभूषण के खिलाफ धारा 354 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना, 354A यौन उत्पीड़न और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय किए हैं। ब्रजभूषण पर आरोप सिद्ध होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रवि शर्मा ने कहा कि इस देश में तानाशाही चल रही है। बेटियां जिस देश का गौरव है, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, पदक जीते, उनके ऊपर भाजपा के नेता द्वारा यौनाचार और गलत व्यवहार हुआ। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। किसी तरीके से वह अपने हक अधिकार के लिए लड़ी, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का क्रूर चेहरा, जहां वह कहते थे बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार क्या करे? जिस गारंटी का वह दावा करते थे उस गारंटी की तो हवा निकल चुकी है। आज वह बलात्कारियों के घर परिवार के सदस्यों को टिकट दे रहे हैं। यह बताता है कि महिला विरोधी सोच भारतीय जनता पार्टी की देश में काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से संविधान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी चलती है और ऐसे लोगों का संरक्षण करती है, तो जनता ने भी देख लिया है संविधान विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये जिस तरीके का आज तानाशाही इस देश में चल रही है, बेटियां जो इस देश का गौरव हैं, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, पदक जीते, लगातार वो किस तरीके से यौनाचार और जिस तरह के व्यवहार की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकार हुई, बस सब कुछ पब्लिक डोमेन में है कि किस तरीके से वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ी। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का वो क्रूर चेहरा, जो कहते थे कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी की सरकार, तो अब मोदी की सरकार क्या कर रही है? जिस गारंटी का वो दावा भरते थे, आज उस गारंटी की तो हवा निकल चुकी है। आज वो ऐसे ब्रह्मचारी लोगों को, ऐसे बलात्कारियों के घर परिवार के सदस्यों को टिकट दे रहे हैं, जो इस बात को बताता है कि महिला विरोधी सोच भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इस देश में काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से संविधान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी चलती है और इस तरह के लोगों को संरक्षण देती है, तो जनता ने भी अब देख लिया इस सोच को और जनता ने कमर कस ली है कि संविधान विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण में है। ऐसे में जहां रैलियां, सभाएं और रोड शो हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। जीतू पटवारी ने इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापसी को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए जनता से अपील किया कि नोटा का बटन दबाकर वह इस तानाशाही का विरोध करें। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। कांग्रेस को हर मामले में राजनीति करने से बचना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता का सीधे तौर पर कहना है कि जिसका सिक्का खोटा होता है उसे ही नोटा दिखता है। कांग्रेस के पास अधिकृत प्रत्याशी नहीं बचा है, तो यही कारण है कि कांग्रेस इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी कर रही है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।